हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। और अपन हालचाल मेरे दगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। तो मैंने पहाड़ी में ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। आप लोगों को अच्छा लगता है? मेरे पास कमेंट्स आए थे कि पहाड़ी में ब्लॉग की स्टार्टिंग किया करो, अच्छा लगता है। तो आज है थर्सडे, शाम के 7:30 बजने वाले हैं और मेरा डिनर वगैरह ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई है आज, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी। मॉर्निंग में हस्बैंड को टाइम नहीं हो पाया सब्जी लाने का, तो इसलिए आलू सोयाबीन बना लिए। घर पे सोयाबीन पड़ी हुई थी और गले में ना थोड़ी सी खराश हो रही है मुझे, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ काढ़ा। थोड़ा सा काफी दिन हो गए थे काढ़ा नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा आज काढ़ा बना के पी लेते हैं। मैंने कुछ ठंडी चीज खा ली थी, शायद मुझे याद नहीं है, या फिर ठंडा पानी पी लिया होगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है मुझे, ठंडी चीजें खा लो ना एकदम से खराश हो जाती है मुझे, और काढ़ा पी लो तो एकदम रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए मैं काढ़ा बना रही हूँ अभी। और मैंने अभी जस्ट पूजा की है, तो उस वजह से टीका लगाया हुआ है। और बारिश भी होके रुकी है। सुबह इतनी अच्छी धूप थी, सारे कपड़े मैंने धोए और एकदम से सूख गए वो। और उसके बाद दोपहर के बाद से इतनी तेज बारिश हुई थी, 2-3 घंटे बारिश हुई है और अभी जाके रुकी है। तो वेदर काफी अच्छा हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है ना इस तरीके से। तो ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम होना नॉर्मल है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ काढ़ा। बस बॉईल हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हनी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है और तुलसी पत्ता ऐड करना मैं भूल गई इसमें, क्योंकि मैंने सुना है शाम के टाइम पे जब अंधेरा होने लगता है तो उस टाइम पे कुछ पेड़ पौधे या पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए मैंने तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा। बाकी सारी चीजें मैंने इसमें ऐड की है, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग का पाउडर, अदरक और गुड़। तो ये सारी चीजें ऐड की है। इसको फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब हनी ऐड करूंगी। तो हनी जो है ना, हनी से खांसी रोकने में, मतलब खांसी में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और मेरी आवाज भी आप लोगों को चेंज लग रही होगी ना, तो इसी वजह से हो रहा है। गले में खराश होती है तो ऐसा ही होता है। तो काढ़ा बनके हो गया है तैयार। अब मैं पीती हूँ काढ़ा। शाम के टाइम पे ना डिनर वगैरह बना के मैं सारा काम खत्म करके अंदर रूम में आ जाती हूँ, इस वाले रूम में। और इसके बाद में ये जो कपड़े पड़े हैं, आज मैंने कपड़े धोए थे तो ये सूख गए थे दोपहर में ही, तो इनको फोल्ड करके रखना है। मैंने फोल्ड नहीं किया है। और इसके बाद करती हूँ वीडियो एडिटिंग। और वो देखो ट्राइपॉड भी बेड के ऊपर ही रखा हुआ है। तो अब मैं उसको सामान वगैरह अरेंज करती हूँ, कपड़े फोल्ड करती हूँ, और हस्बैंड थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ये है काढ़ा, और देखो देखने में एकदम कोल्ड ड्रिंक जैसा लग रहा है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग है और थोड़ा सा गर्म है। इतना सा ही बनाया है क्योंकि बहुत ज्यादा मुझसे पिया नहीं जाता, फिर भी इतना सा पीने से भी नहीं बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसलिए आप लोग भी जरूर बना के पी रहे होंगे। आलू सोयाबीन की सब्जी है। इसमें मैंने थोड़ा सा आज मैगी मसाला भी ऐड किया है, तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो उसको मैं गरम करती हूँ। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। और रोटियां बन के तैयार हो चुकी हैं। इसमें मुझे घी लगाना है, बाकी सब में तो लगा दिया है, सिर्फ इस पे लगाना है। तो गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म सब्जी निकाल के रखा हुआ मैंने फ्रिज से। तो सोते टाइम 1 गिलास गर्म दूध पियेंगे बस। तो फटाफट से सब्जी गर्म हो जाए, फिर हम लोग खाना खाते हैं।
आज है नेक्स्ट मॉर्निंग फ्राइडे और सुबह के 10 बजे से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में मुझे सब करना पड़ा था। और उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए चले गए, तो अब मैं बाकी की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद। तो सबसे पहले काउंटर टॉप क्लीन करूँगी और उसके बाद बर्तन क्लीन करने हैं। गुड मॉर्निंग, आज है फ्राइडे और सुबह के 10:30 बज गए हैं। तो मैंने एप्रन पहन लिया, एक्चुअली किचन वगैरह क्लीन करना था मुझे क्योंकि जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है, हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए हैं और आज धूप है, थोड़ी सी गर्मी है, तो मैं सोची कुछ दालें वगैरह सुखा लेती हूँ। और आज हस्बैंड टिफिन नहीं लेके गए हैं, तो शायद आफ्टरनून में मुझे लंच बनाना पड़ेगा उनके लिए, वो लेने के लिए आएंगे या फिर देखते हैं जैसे भी होता है। और ना लूसी के भैया आए हुए थे आज, तो वो लूसी को लेके नहीं आया है। मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद, पहले सारा काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि लूसी क्यों नहीं आई और कब आएगी। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है कंप्लीट और मैं अब जा रही हूँ शावर लेने के लिए। तो उससे पहले ना मैं आपको लूसी के बारे में बात बता रही थी, एक सेकेंड, तो मैसेज आया, तो मैं आपको लूसी के बारे में बता रही थी। एक्चुअली भैया लोग वापस आ गए हैं क्योंकि उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो वो वापस आ गए। और अभी उन्होंने जो रूम शिफ्ट किया था वहां पे कुछ अरेंजमेंट वगैरह नहीं किए हैं, तो वो रूम वगैरह सेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा और उसके बाद उनको ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। तो साथ में मैं लूसी लूसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और वहां उनके यहाँ से अगर लूसी यहाँ छोड़ के जाते हैं ना लूसी को, तो बहुत दूर है रूम, तो इस वजह से डेली सुबह शाम अप डाउन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अभी कुछ दिनों के लिए लूसी को अपनी फैमिली के पास ही रखा हुआ है। और लूसी अभी ठीक है, खाना पीना खा रही है वहां लोगों के साथ, उनके भैया लोग, मम्मी लोग है ना, मम्मी पापा लोग, तो उनके साथ खेलती कूदती है, तो ज्यादा वो नहीं करती, परेशान नहीं करती। और वहां उसको बांटते भी नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकती है, कहीं भी घूमती है और वहां खूब सारी चीजें खा रही है। वहां ना भैया लोगों के आम के बगीचे हैं, तो वो भी खाते रहती है आम। तो भैया लोग बता रहे थे अब ठीक है, थोड़ा सा घुल मिल गई है ना लोगों के साथ, जानने पहचानने लग गई है, अब ठीक है। लेकिन उसको यहीं लेके आ जाएंगे वो, और वो रक्षाबंधन पे घर जाएंगे तब वो लेके आने वाले हैं, रक्षाबंधन से पहले या फिर मे बी रक्षाबंधन के बाद। तो देखते हैं कब तक आएगी। लेकिन वो कह रहे थे आप टेंशन मत लो, लूसी जरूर आएगी आपके पास। तो इसी वजह से मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। और मुझे बहुत दुख भी हुआ था कि लूसी नहीं आई, क्योंकि मैं कल वेट कर रही थी शायद लूसी आ जाए, लेकिन नहीं आई। तो चलो कोई बात नहीं, आज कितनी है, 24 है, आज 24 है, तो रक्षाबंधन 3 तारीख को है, तो 3, 4, 5, 6 अभी कुछ दिनों में आ ही जाएगी, कम से कम 10 दिन समझ लो, 10 दिन का इंतजार और है। उसके बाद लूसी हमारे पास होगी और मेरे व्लॉग्स में जरूर आएगी, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी शूट करके। तो आप लोग भी इंतजार करिए, मैं भी उसका वेट करती हूँ। आज धूप बहुत अच्छी आई है, तो इसलिए मैं ये धनिया है ना, इसको धूप में सुखाती हूँ, क्योंकि धनिया पाउडर मेरा खत्म होने वाला है, 1-2 दिन का बचा है, तो इसलिए इसको मैं धूप में सुखाती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद शाम के टाइम पे ना इसका पाउडर बनाऊंगी। तो इस तरीके से सही है। वैसे छानने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको एकदम साफ है, इसमें कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, एकदम साफ होता है ये। बस इसको थोड़ी देर धूप में सुखाएंगे, उसके बाद पाउडर बनाएंगे। स्टूल में रख देती हूँ बाहर, स्टूल के ऊपर।
धनिया वगैरह मैंने धूप में सुखा दिया और हस्बैंड का टिफिन मैंने धूप में डाल दिया। एक्चुअली क्या ना कि रात को धोती हूँ और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और अगले दिन मुझे फिर से वो पैक करके देना पड़ता है खाना, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है मॉइस्चर होने की वजह से। इसलिए उसको आज थोड़ा सा धूप दिखा दी, क्योंकि आज टिफिन नहीं लेके गए हैं। चाय बिस्किट वगैरह मैंने दे दिए थे, स्नैक्स थोड़े से, और वो कह रहे थे मैं बाहर से फ्रूट्स वगैरह खा लूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा ना लेट हो गए थे। और फिर मॉर्निंग में भैया लोग आ गए, मैंने मैक्रोनी वगैरह बनाई और सबको खिलाई, और फिर उसके बाद लंच बनाने का मुझे टाइम नहीं हो पाया, तो इस वजह से आज स्किप हो गया है। और कल सैटरडे संडे है, तो कल तो लॉकडाउन रहेगा ही यहाँ पे, तो इस वजह से कल और परसों घर पे रहेंगे। कल कुछ बढ़िया सा बना के खिलाऊंगी उनको। और भैया लोग अपने घर से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे हमारे लिए, तो ये राइस भी वही लेके आए हैं, लेकिन मेरे पास स्टोरेज के लिए कोई कंटेनर नहीं है बड़े साइज़ के, क्योंकि एक कंटेनर मेरे पास है उसमें आटा रखती हूँ, एक में चावल, और एक जो बड़ा कंटेनर है उसमें मैं थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, फूड पैकेट्स बच जाते हैं, तो वो स्टोर करके रखती हूँ। तो थोड़े बहुत राइस तो मैंने इस वाले कंटेनर में रख दिए हैं, बाकी थोड़े और बचे हैं, ये 2-2.5 किलो के समथिंग होंगे, तो इनके लिए भी मुझे दूसरा कंटेनर ढूंढना पड़ेगा। और ये घर के आम लेके आए हैं, साथ में नींबू लेके आए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो लेके आ गए, सिर्फ लूसी ही नहीं आई है, लेकिन कोई बात नहीं, लूसी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगी। ये चीज़ ना मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है, ये मैं ना पहली बार देख रही हूँ लाइफ में। आई थिंक ये कोई सब्जी है, इसकी कोई सब्जी बनती होगी। अगर आपको पता है ना कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे देखने से कितना प्यारा लग रहा है ना ये। इनसे पूछूंगी कि पता करो ये क्या है, इसका क्या करते हैं। और बाकी देखो इतने सारे आम लेके आए हैं भैया, और ये घर के नींबू हैं 2, एक और है, 2 घर के नींबू हैं इतने बड़े बड़े। उनके घर पे ना पेड़ हैं, आम के बगीचे हैं, नींबू के पेड़ हैं, और ये भी शायद घर पे ही हुआ होगा उनके, तो सब भैया लेके आए हैं। और हमने ना मंगाया नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों ले आए इतनी सारी चीज़ें। और चावल देखो इतने सारे, आई थिंक ये 2-3 किलो और होंगे, और इतने सारे तो मैंने रख दिए, लेकिन इनको रखने के लिए मेरे पास अब कंटेनर नहीं है, तो अभी कुछ दिन मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। बाकी आम तो हमें फटाफट से ख़त्म करने पड़ेंगे, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, पके हुए आम हैं, मीठे आम। तो ये सारी चीज़ें आई है लूसी के घर से। दोपहर के 2 बज गए हैं और मैंने लंच वगैरह कर लिया है। मुझे ना आपको पार्सल दिखाने थे, मतलब कुछ चीजें दिखानी थी जो मैंने अपने किचन के लिए मंगाई है। मेरे किचन के लिए कुछ नई चीजें आई हैं। मैंने आपको एक ब्लॉग में भी बताया था शायद कि मैं अपने किचन के लिए कुछ नई चीजें मंगाने वाली हूँ, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि मुझे लग रहा है हल्का सा कोल्ड, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं काढ़ा बना के पीऊंगी। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। ये मंगाए हैं मैंने किचन के लिए ग्लास कंटेनर्स, और ये 1 लीटर में है। वैसे देखने से तो नहीं लग रहा, मैं इसको खोल के बताती हूँ। वैसे 1 लीटर के मंगवाए हैं मैंने, और ऑनलाइन मंगवाए थे। ये कल डिलीवर हुए थे, तो कल मैंने साइड में ऐसे रख दिए थे, और आज खोल रही हूँ मैं इनको। एयर टाइट कंटेनर ग्लास के 1 लीटर का है, और 4 पीसेस मुझे मिले हैं इसमें। और देखो पैकिंग कितनी अच्छी की हुई है ना इसमें, मुझे सही लगी पैकिंग। और बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं मिले, थोड़े से रिजनेबल रेट्स में मिल गए। और मैंने पेपर के ऊपर इसलिए रखे हुए ना क्योंकि इनमें कभी धूल मिट्टी भी होती है, साफ नहीं होते अच्छे से, इसलिए बेडशीट गंदी ना हो जाए, इसलिए मैंने पेपर बिछा दिया नीचे। तो मुझे चेक करने पड़ेंगे एयर टाइट है कि नहीं है अच्छे से। तो ये है मेरे किचन की नई चीजें, एयर टाइट कंटेनर, और अच्छे लगे मुझे। लेकिन सिर्फ 4 ही मैंने मंगाए, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे होंगे, अगर मुझे पसंद आएंगे तो मैं दोबारा और मंगाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ 4 सेट मंगाए थे पहले। तो ये मुझे अच्छे लगे, एयर टाइट है, लीड वगैरह मैंने सब अच्छे से चेक कर लिए हैं। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास ना सारे प्लास्टिक के हैं कंटेनर्स। और इससे पहले मैंने एक बार जो मंगाए थे कुछ महीनों पहले, ये मंगाए थे मैंने, ये ग्लास के नहीं है, ये प्लास्टिक के हैं। और इनकी जो ये लिड है ना, ये मतलब क्लोज तो हो जाती है अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा ना एयर टाइट नहीं हो पाता है। ये देखिए
देखने से लग रहा है हल्के से लूज़ होते हैं तो एयर अंदर चली जाती है, और ऐसे में मुझे लग रहा है दालें वगैरह ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मुझे दालों में मतलब दालें वगैरह स्टोर करने के लिए इस तरह के एयर टाइट कंटेनर्स चाहिए थे। इसलिए मैंने सोचा एयर टाइट कंटेनर मंगा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं ग्लास के मंगा के ट्राई करती हूँ कि कैसे होते हैं। और फाइनली मुझे अच्छे मिल गए, तो मैं अभी और मंगाऊंगी इसी तरह के और दोबारा से। शाम के 5 बज गए हैं और बाहर फिर से ना बारिश होना शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह धूप आई थी, अभी फिर बारिश लगना स्टार्ट हो गई। मैं दोपहर में सो गई थी आज, एक्चुअली मेरे ना कोल्ड हो रहा है और मैंने स्टीम ली, मेरे से हेडेक भी हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं सो गई। मुझे नींद का भाई पता ही नहीं चला और बाहर उठ के देखा तो एकदम पानी पानी हो रहा था। वो तो मैंने सारे कपड़े वगैरह उठा लिए थे, अदरवाइज वो भीग जाते, और धनिया वगैरह सुखाया था वो भी भीग जाता, वो मैंने पहले ही उठा दिया था। तो बारिश हो रही है अच्छी सी, मुझे पता ही नहीं चला कब बारिश हुई कब रुक गई, फिर से धूप आई थी और फिर से बारिश होना शुरू हो गई है। तो आज मैं योगा वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं गर्मा गर्म अदरक तुलसी वाली चाय पीती हूँ और थोड़ा सा गले में आराम मिले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर इसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता मैं काढ़ा बना के पीऊंगी, क्योंकि मैंने स्टीम ली ना, स्टीम लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, उसके बाद मुझे नींद आ गई थी एकदम से। चाय पीते पीते बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो ये वाला विंडो मैं पर्दा हटा देती हूँ और बारिश देखती हूँ यहाँ से और चाय पीती हूँ। तो ये नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। और मैं जब हल्द्वानी में थी ना तब भी ऐसे ही करती थी, वहाँ पे भी खिड़की के पास बैठ के चाय पीती थी और बाहर बारिश के मजे लेती थी। तो मुझे मानसून सीजन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये योगा मैट ना सुबह से बिछा हुआ है क्योंकि हस्बैंड ने योगा किया था और उसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत किया 5-10 मिनट, उसके बाद मैं उठ गई थी फटाफट से। लेकिन ये ऐसा गया ऐसा बिछा रह गया और अभी तक भी नहीं उठाया है। और कपड़े देखो, कल के वॉश किए हुए कपड़े हैं, अभी तक भी फोल्ड नहीं हो पाए हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं दिन में करने वाली थी लेकिन मैं सो गई, इस वजह से वो ऐसे ही रह गए। और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन रखी हुई थी वो भैया लोगों की थी, तो आज वो मॉर्निंग में आए और वो लेके चले गए। वो मशीन लेने भी आए हुए थे, मतलब उनका सामान और भी था, बाहर भी रखा हुआ था वहाँ स्टेयर्स के नीचे, वहाँ पे जो स्टेयर्स दिख रही ना उसके नीचे सामान रखा हुआ था, तो वो भी लेके गए हैं अपनी गाड़ी में। और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन रखी थी वो भी वही लेके गए हैं। हमारी वॉशिंग मशीन तो वॉशरूम में है अंदर, लेकिन यहाँ पे जो थी ये हमारी नहीं थी, इस वजह से मैंने यहाँ रखी थी क्योंकि कुछ दिनों के लिए रखना था। और चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं। ये लंच के बर्तन थे तो ये ऐसे रखे रह गए थे, मैंने वॉश नहीं किए थे। और साथ में जो मैंने कंटेनर मंगाए थे इनको भी मैंने साथ के साथ वॉश कर लिया है ताकि अगले दिन तक ये अच्छे से सूख जाए और इसमें कुछ सामान स्टोर करके रखूँ मैं। और आलू मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि आज घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, तो सिंपल से जीरा आलू बनाने वाली हूँ मैं, तो इसके लिए मुझे आलू बॉईल करके रखने हैं। और काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर लिया है। ये कढ़ाई मैंने निकाली है, इसमें तड़का लगाऊंगी, इसलिए पहले ही सारी चीज़ें निकाल के रख लिए हैं। तो डिनर की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं सब कर लेती हूँ अपना काम, उसके बाद एडिटिंग करती हूँ बैठ के।
तो धनिया मैंने सुखा लिया था, इसका मुझे पाउडर बनाना है, तो इस वाले जार में बनाऊंगी। तो जार भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था क्योंकि कभी कभार ना मॉइस्चर रह जाता है उसमें। और दूध मैंने फ्रिज से निकाल के रख लिया है क्योंकि रात के टाइम पे जब दूध पीते हैं तो उससे कुछ देर पहले हमें फ्रिज से निकाल लेना चाहिए, एकदम से फ्रिज से निकाल के गर्म नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें एडवांस में निकाल के रख लेती हूँ। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को। जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।